नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। आप सबका इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बोर्ड का एग्जाम के लिए। आइए सॉल्यूशन में चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्त। सो दैट 0 to pi by 2 log sin x into dx इक्वल टू 0 to pi by 2 log cos x into dx इक्वल टू हमको प्रूव करना है -π/2 log 2। ये क्वेश्चन आप लोग को 110% गारंटी कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखो बाबू, आप लोग के पास मौका है, आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं। आइए लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x into dx। इसको हम लोगों ने इक्वेशन क्या मान लिया? फर्स्ट चेंजिंग रूल लगाएंगे बाबू, तो 0 to π/2 log sin π/2 minus x into dx। i इक्वल टू 0 to π/2 log sin 90 minus थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x into dx। इसको इक्वेशन क्या माना बाबू? सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हम लोग क्या मिलेगा? i प्लस आई कितना है बाबू? 2i। लिमिट बाबू सेम है, इंटीग्रेशन का बेस आपका सेम है, तो सिंपल में दोनों ऐड होगा। तो 0 to π/2 log sin x प्लस में log cos x, दोनों को हम dx करेंगे और चलेंगे। 2i इक्वल टू 0 to π/2 log का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बाबू, तो आपको ये प्लस में था, क्या चीज में हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, है ना, मल्टीपल में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा sin x इंटू dx, sin x cos x इंटू dx। इसको फॉर्मूले पे सजाने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log 2 sin x इंटू cos x बाई आपका 2 इंटू dx, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, सेम बात, सेम मैटर हो गया। तो यहां से आ गया 2i इक्वल टू 0 to π/2 log, ऊपर का फार्मूला आप लोग जानते हैं, 2 sin x इंटू cos x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? sin 2x बाई 2 इंटू dx। लॉगरिथमिक का रूल लगाएंगे, डिविजिबल है तो ये आपका सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2y इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x, हम लोग सेपरेट करेंगे, इंटू dx माइनस 0 to π/2 log 2 इंटू dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार का इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्यूशन करेंगे। तो इस पार्ट को हमने माना I1, इस पार्ट को माना I2। अब हम चलेंगे I1 से 0 to π/2 log sin 2x into dx। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इस पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे? z मानेंगे। लेट z इक्वल टू 2x, डेरिवेटिव करेंगे बॉस, dz बाई dx, आप लोग जानते हैं इसका डेरिवेटिव 2। यहां से dx का सेपरेटली वैल्यू निकालेंगे, तो 1/2 dz इक्वल टू dx, है ना। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा कि आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी आपको चेंज करना है दोस्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम x का अपर लिमिट आपका π/2 लेंगे, तो ये हमारा z को अपर लिमिट क्या देगा? तो ये आपका 2 इंटू एक्स यहाँ पे पुट करना है। तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटेगा, पाई देगा, x बाबू लेगा 0, देगा क्या? 2 इंटू 0 दैट इज 0। इसका मतलब हुआ कि z हमारा लिमिट दे रहा है 0 से कहां तक? पाई तक। आइए देयरफॉर I1 इक्वल टू 0 to π/π आपका log sin 2x इक्वल टू z। अब यहाँ पे बाबू dx इक्वल टू dz बाई 2,
यानी dz यहां लिखेंगे और 1/2 को हम बाहर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन है, यहाँ पे अपर लिमिट पाई है, तो कंडीशन क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा कि बाबू अपर लिमिट में से चेंज करते हैं। यदि फंक्शन नो चेंज रहता है, यदि फंक्शन नो चेंज रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि आपको अपर लिमिट में 2 से डिवाइड करते हैं और बेस में आपका 2 से मल्टीपल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए कैसे, साइन पाई माइनस जेड इक्वल टू, ये आपका साइन जेड ही आ गया। ये आपका क्वाड्रेंट रूल्स लगता है बाबू, पाई में से घटेगा, सेकंड में जाके सटेगा, सेकंड में कहता है कि साइन कोसेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, सो यहाँ साइन है इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग क्या करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीपल करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, लॉग आपका साइन जेड इंटू डी जेड आएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखिए 0 to π/2 log साइन जेड इंटू डी जेड लिखे, तो यहाँ जेड इंटू डी जेड लिखे या बाबू एक्स इंटू डी एक्स लिखे, बात क्या है, सेम है, बिकॉज आपका यहाँ पे मैटर रखता है लिमिट का और रखता है फंक्शन का, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ही रहेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया था। तो z रखो या x रखो, बात क्या है, बराबर है, लेकिन जैसे ही हम लोग x लिखते हैं वैसे ही मेरा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 to π/2 log sin x into dx क्या आ गया बाबू, इतना इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना, i माना, तो यहाँ पे आ गया i। इसका मतलब हुआ कि हमारा i1 जो है से किसके बराबर हो गया, i के बराबर। चलिए जी अगेन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपका सेकंड में आपका ये है, तो देयरफॉर I2 से चलेंगे अगेन, I2 इक्वल टू 0 to π/2 है ना। यहाँ पे log 2 तो आपका कांस्टेंट है, log 2 को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या, 1 इंटू dx। आप लोग जानते हो दोस्त 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लिमिट चढ़ाओ 0 to π/2, यानी आपका आ गया x का वैल्यू π/2, x का वैल्यू 0, डिफरेंट निकालेंगे π/2। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको π/2 log 2, है ना। हमारा फाइनल आंसर आ गया कि I2 आपका इतना इक्वल है, I1 आपका I के इक्वल है। तो हमने क्या माना था कि 2i इक्वल टू I1 माइनस क्या बाबू, I2। ध्यान दीजिएगा, तो 2i इक्वल टू I1 माइनस I2। अब ये देखिए 2i इक्वल टू I1 किसके बराबर, I के बराबर, I2 किसके बराबर, लिख दीजिए बाबू π/2 log 2। इसका मतलब होगा कि हमारा i प्लस में इधर आके क्या चीज में, माइनस में, 2i में से i जाएगा, i बचेगा, i का वैल्यू आया -π/2 log 2, है ना। ये आपका सेपरेट आंसर हो गया। ठीक है, i का वैल्यू यहां से पुट करेंगे बाबू, तो ये आएगा, ये जो है इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब तीनों का वैल्यू सेम आ गया। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। चांस सभी को मिलता है, कुछ लोग मौका समझते हैं तो कुछ लोग धोखा समझते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना, आपको 5 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। थैंक यू।